और ये कल्पना सोरेन जी कम से कम हमको लगता है कि हर सभा पे जाती है, कभी भी झारखंडियत की बात नहीं करती है, लेकिन उसका मुंह से बहुत अच्छा से निकलता है कि हम यहाँ के लोगों को 2500 रुपया दे रहे हैं। वहाँ पे हम लोग अपनी महिलाओं को 2500 महीना देते हैं, चाहे भी आप लोग हैं। जितने, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग अभी झारखंड में होते तो आप उसको 2500 की बात करें, एक भी महिला, हमने भी वो वीडियो देखा है, एक भी महिला उसमें हाँ या ना नहीं कर रही है। हमको खुशी हो रहा है, लेकिन बहुत अंदर में तकलीफ भी हो रहा है। इतना मेहनत करने के बाद ये 250 के आप नहीं, हम इससे कहीं गुना ज्यादा के आप हकदार हैं। तो इसको पहले सुधारिए। सत्ता का लालच आपका इतना ना हो जाए कि आप तो ऑलरेडी यहाँ पर मुख्यमंत्री है, तो वहाँ जाकर कौन चीज का पद लेना चाहते हैं? इतना मेहनत करके आप 250 रुपया कमा करके कितना बचाइएगा? महंगाई कितना है आप समझ? आप झारखंड को सुधारिए ना, कि झारखंड का मेरा क्या दशा होना चाहिए, झारखंड के लोगों जो इतना उम्मीद और आशा करके जेएमएम को वोट देती है, उसका क्या होना चाहिए। नमस्कार, जोहार, K24 न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं आप। हमारे सामने जेएलकेएम के एक बड़े नेता इखलाक अंसारी जी मौजूद है और आज झारखंड के बारे में कुछ चर्चा की बात करेंगे, क्योंकि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री की पत्नी जो कल्पना सोरेन जी है, वो अभी आसाम के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार पे गई हुई है। और हमारा झारखंड जो है अभी विकसित बोल रही है कि झारखंड के हर महिलाओं को 2500 रुपया दिया जा रहा है। वहाँ पर चाय बागान में गई थी, तो वहाँ पर चाय बागान के महिलाओं को बोली है कि आप लोगों के लिए 250 वेतन बहुत न्यूनतम है। तो क्या हमारे झारखंड के महिलाओं को उस तरह से सुविधा मिलती है जो कल्पना सोरेन जी बता रही है कि झारखंड के हर महिलाओं को 2500 रुपया दे रहा है? वाकई में हर महिला को 2500 मिलता है? दादा, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासी को आदाब, नमस्कार, जोहार। देखिए, कल्पना सोरेन जी हो, चाहे हेमंत सोरेन जी हो, या फिर बीजेपी का जब सत्ता पक्ष होता है उनका हो, हर एक समय झारखंड के लोगों को किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया जाए। और ये कल्पना सोरेन जी कम से कम हमको लगता है कि हर सभा पे जाती है, कभी भी झारखंडियत की बात नहीं करती है, लेकिन उसका मुंह से बहुत अच्छा से निकलता है कि हम यहाँ के लोगों को 2500 रुपया दे रहे हैं। कल्पना सोरेन मैडम को इस चीज़ का भी मालूम होना चाहिए कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, 28 राज्य और 7 संयुक्त राष्ट्र में झारखंड एक ऐसा है जो हम लोग 40% टैक्स जनरेट करके केंद्र सरकार को देते हैं, और आप यहाँ पर लोगों को 2500 रुपया दे रहे हैं। कौन सा बड़ा चीज़ दे रहे हैं? ऊपर से आपका झारखंड जो एक सोने का राज्य कहा जाता है पूरा भारतवर्ष में, और यहाँ पर आप देखिए, हमको लगता है कि 30% ऐसी महिलाएं होगी जिसको मतलब आपको 2500 रुपया आप दे रहे हैं। 2500 रुपया का कभी भी जेएलकेएम पार्टी या कोई भी दल के लोगों ने इस चीज़ को स्वीकारा नहीं है। हम कहते हैं कि जो राज्य में खनिज पदार्थ से पूरा राज्य लबालब हो, आप उसको 2500 रुपया एक लेमन चूस के तौर पर दे रहे हैं। और जब यहाँ रोजगार नियोजन की बात हो, विस्थापन की बात हो, आपका पलायन की बात हो, तो हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी का मुंह बंद हो जाता है। आप आसाम प्रदेश में जाकर के आसामीज को आप कह रहे हो, वहाँ के महिलाओं को, जो आपका भाषा से, आपका संस्कृति से, आपका रंग रूप से नहीं मिल रहा है, तो आप उसको 2500 की बात करें। एक भी महिला, हमने भी वो वीडियो देखा है, एक भी महिला उसमें हाँ या ना नहीं कर रही है। हमारे भी प्रदेश में ऐसी महिलाएं हैं जो 250-300 में मजदूरी काम कर रही है। आपको 200 में मजदूरी दिखा देंगे दादा? बिल्कुल है। झारखंड में, झारखंड का स्थिति तो ऐसा है कि कोयला माफिया लोग पर डे का इनकम 1 करोड़ रुपया कमाता है, जो कम से कम यहाँ का खतियानदारी नहीं है, यहाँ के बासिंदा लोग नहीं है। और आपका जेएमएम का पार्टी में भी आप देखिए ना कि आपका बड़ा बड़ा अधिकारी से लेकर के आईएएस आईपीएस पार्टी स्तरीय जो भी लोग है, एक भी झारखंडी लोग नहीं है। तो कल्पना सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी कहते झारखंड की बात ना करे तो बेहतर है। हेमंत सोरेन जी एक आवास में गए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आसाम के एक आवास में गए थे जिसमें तार पत्ता का झोपड़ी बना हुआ था, तो उसमें बोला गया कि ऐसा आवास नहीं होना चाहिए। तो क्या झारखंड में भी ऐसा आवास पड़े हुए हैं? क्या हेमंत सोरेन को नहीं दिखता जी? हेमंत सोरेन जी का जहाँ पैतृक गाँव है, हाँ। जिस गाँव का विकास आज तक नहीं कर पाए, जब उनका पिताजी का पुण्यतिथि था तब गांव में सड़क बना, तब गांव में जाकर के बिजली बना, वहां पर बहुत ऐसा मीडिया बंधु गए थे जिसका एक भी वहां पर पक्का मकान नहीं था। पक्का मकान को दिखाया गया, शौचालय को दिखाया गया। आप आसाम की बात ना करें, आप झारखंड की बात कीजिए ना, कि झारखंड में आप मेरा ही गांव चलिए, आपको मतलब 100 गांव में आपको कम से कम 50% गांव ऐसा होगा जो खपरेल का घर है, जो पहले से है, जो पहले जैसा था वैसा था। प्लस आसाम जो है, देखा जाए झारखंड और आसाम का अगर कंपैरिजन किया जाए तो आसमान और जमीन का फर्क है। झारखंड तो आपको हम पहले भी करें कि 40% टैक्स जनरेट करके केंद्र सरकार को देती है, वो राज्य झारखंड का है। झारखंड की आप तुलना आसाम से नहीं कर सकते हैं। झारखंड आसाम जैसा बनना चाहिए कि आसाम झारखंड जैसा बनना चाहिए? मैं आपको एक बात आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि झारखंड का तुलना कोई राज्य नहीं कर सकता। मैं तो पहले भी आपको कर रहा हूँ, 40% फिर से मैं दोहरा रहा हूँ आपको, वो राज्य है हमारा झारखंड। झारखंड राज्य से पूरा देश पूरा देश समझ जाइए वो चलता है। आप यहाँ पर कोयला ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, अबरक ले लीजिए, हर चीज से ये झारखंड लबालब भरा हुआ है। इसके बावजूद यहाँ के लोग अगर गरीबी है तो यहाँ का मुख्यमंत्री की वजह से गरीबी है, यहाँ का विधायक और सांसद की वजह से गरीबी है, अन्यथा झारखंड एक सबसे अमीर राज्य है। तो झारखंड छोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी आसाम चुनाव लड़ने के लिए गए हैं, क्या मानसिकता लेकर गए हैं और आप क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को? देखिए, 2029 में तो हम कहेंगे कि जिस प्रकार से जेएलकेएम ने
बीजेपी का पत्ता साफ करने का कार्य किया है, प्लस हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ने इस चीज को आह्वान कर दिया है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाला है। तो अब ये मतलब अपना राज्य का दशा को नहीं सुधार पाए हैं और अब आप गए आसाम का दशा को सुधारने के लिए, तो कतई नहीं होने वाला है। झारखंडी लोग, जो हम लोग झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, यहाँ पर पिछड़े जाति और ओबीसी, सब हम लोग एक चीज कर रहे हैं कि झारखंड को आप सुधार दीजिए महोदय। झारखंड के यहाँ पर जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं वो आपसे रोजगार की उम्मीद लगा रहे हैं। अभी तक एक टीचर का वैकेंसी आप नहीं निकाले हैं, एक बीडीओ सीओ का वैकेंसी नहीं निकला हुआ है। आप सड़क का स्थिति देख लीजिए, आप स्वास्थ्य का स्थिति देख लीजिए। लोग यहाँ पर झारखंड में सबसे ज्यादा लोग पलायन का शिकायत हो रहे हैं, अपना सोना जैसा राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य पर जा रहे हैं मात्र 10 से 12 हजार निम्न वर्गों के लिए रोजगार के लिए। तो इसको पहले सुधारिए। सत्ता का लालच आपका इतना ना हो जाए कि आप तो ऑलरेडी यहाँ पर मुख्यमंत्री है, तो वहां जाकर कौन चीज का पद लेना चाहते हैं। आप झारखंड को सुधारिए ना, कि झारखंड का मेरा क्या दशा होना चाहिए। झारखंड के लोगों जो इतना उम्मीद और आशा करके जेएमएम को वोट देती है उसका क्या होना चाहिए। इस चीज को छोड़कर के आप आसाम के गए हैं और आसाम के महिला, हमको वहां पर मतलब हंसी भी लगा कि महिला आपकी भाषा को नहीं मतलब समझ पा रहे हैं, आपका वेशभूषा से नहीं मिल रहा है, आपका संस्कृति से नहीं मिल रहा है, तो बड़ा ही दुख का बात है। तो यहाँ के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में जो जितने भी हेल्थ सेंटर खोले गए हैं उसमें तो ताला भी बंद है, ताला आज तक नहीं खुलता है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गांव-गांव में अभी आपका 55 लाख का उप स्वास्थ्य केंद्र का जो चल रहा है। हमारा पीएमसीएच और रिम्स, ये दो ही ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है जो पूरा झारखंड के लोग उम्मीद और निगाह से बैठे रहते हैं। आप पीएमसीएच चल जाइए, आपको आए दिन खबर मिलेगा कि कभी कोई बच्चा चोरी हो जाता है, कोई बाउंड्री से कट करके सीआर अंदर घुस जाता है। और अभी आप जो उप स्वास्थ्य केंद्र जो ये सब चीज कर रहे हैं, इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ सरकार का फंड इसमें रिलीज हो रहा है, इसमें भी बहुत बड़ा एक घोटाला होगा। और उसके बाद जब पीएमसीएच जैसा हॉस्पिटल में अभी डॉक्टर नहीं है, तो उप स्वास्थ्य से आप कोई आशा, कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी शीश महल बना रहे थे, बिल्कुल बनवाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री है, पूरा आपका 28 राज्य 7 संयुक्त राष्ट्र में आवास नहीं मिल रहा है, तो वो भी 10 करोड़ का सुने हैं ना, 10 करोड़ का सुने हैं। बताइए, यहाँ पर जो नॉर्मल घर बनता है आप उसको 2 करोड़ देते हैं, और आपका जो घर बनता है वो 10 करोड़ का बनता है। तो इसलिए जनता को समझने की बात होती है। एक विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री का कितना सैलरी होता है, उसको आवास की जरूरत नहीं है। वो चाहेंगे तो अपना जो सैलरी होता है उससे अच्छा आवास बना करके रह सकते हैं। लेकिन सरकारी राशन का किस प्रकार, सरकारी राशि का किस प्रकार से गबन हो, और 10 करोड़ का मकान, विधायक का 4 करोड़ का, मंत्री का 5 करोड़ का, उससे बड़ा पद का 7 करोड़ का, ऊपर से ऐसा भी विधायक है जो बोलते हैं 3 लाख का फर्नीचर में नहीं होगा, 10 लाख का फर्नीचर दे दिया जाए। तो जनता को सोचने की बात है। क्या कहेंगे जनता को? जनता को यही हम कहना चाहते हैं कि विधायक और जो मंत्री होता है उसका सैलरी एनफ होता है। आपका 2 लाख 2.5 लाख रुपया सैलरी एक एनफ सैलरी होता है। 2-2.5 लाख में कोई भी एक साधारण व्यक्ति एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कितना इन लोग को जनता का पैसा से लालच है, क्योंकि मुख्यमंत्री हो चाहे विधायक हो सांसद हो, कोई भी चीज को अगर जनता के लिए देती है व्यवस्था, तो अपना बाप घर से नहीं देता है। पहला बात जनता को समझना होगा, जनता का टैक्स से पैसा को फिर से वो रीजनरेट होकर के, रिसाइकल होकर के फिर जनता तक पहुंचता है। इस चीज को स्वीकार करना होगा कि कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी आपको अपना पॉकेट से पैसा नहीं दे रहा है। वो आप ही का पैसा है, विकास की ओर लगाया जा रहा है, वो टैक्स का पैसा होता है, जनता का पैसा होता है। तो बाकी आप लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे जरूर बताएं, क्योंकि हमारे झारखंड को छोड़कर आसाम चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। तो हमारा झारखंड ही विकास नहीं कर पाए तो आसाम में क्या विकास कर पाएंगे, ये लोगों का कहना है। तो आप लोग क्या कहेंगे जरूर बताएं। जोहार।